नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा, कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन है किस पर भारी। क्या अब चुनाव तक अभी और तोड़फोड़ बाकी है? क्या बढ़ सकती है अब चुनाव की सीटें भी? क्या अब कांग्रेस को लगा है तोड़फोड़ का रोग? ग्वालियर में बीजेपी का मजबूत चेहरा सतीश सिकरवार कांग्रेस की ताकत बन पाएगा? धार जिले के बदनावर में एक साथ 300 कार्यकर्ताओं का दल बदल क्या रंग लाएगा? कमलनाथ ने क्यों कहा कि अभी तो बीजेपी से और टूटेंगे? बीजेपी का जवाब, किसी के जाने से नहीं पड़ेगा कोई असर। देखिए एमपी में चल रही तोड़फोड़ पर यह सियासी रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बीजेपी को जोर का झटका। जोर से ही ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल के खिलाफ चुनाव लड़े सतीश सिकरवार पर कांग्रेस की सेंध। सिकरवार का हाथ अब कांग्रेस के साथ। औपचारिक सदस्यता लेने के बाद सतीश सिकरवार ने कहा, सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ूंगा। क्या सतीश ग्वालियर पूर्व से पार्टी के उम्मीदवार होंगे? सतीश तो फिलहाल कांग्रेस को ये भरोसा दिला रहे हैं कि आप उम्मीदवार उतारें, जिताने की गारंटी मेरी है। बहुत से नेता असंतुष्ट हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर सामंतवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज भी वो नेता हैं और समय समय पर उनके बयान आते रहते हैं, लेकिन उनका निर्णय नहीं ले पा रहे, वो अलग बात है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के खाते में आए बालेंदु शुक्ल और कन्हैया लाल अग्रवाल के बाद ये तीसरा बड़ा नाम है। ये दूसरी तस्वीर धार जिले की बदनावर सीट के बिड़वाल गांव की। एक साथ 300 बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के हो गए। पूर्व मंत्री बाला बच्चन की मौजूदगी में हुआ ये दल परिवर्तन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह रहे हैं कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। असल में इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में त्रस्त हो चुका है। कल भी भोपाल में 10-20 और जो विभिन्न जिले के बीजेपी के लोग हैं कि बीजेपी के खुद कार्यकर्ता नेता तरसते हैं। पब्लिक को तो छोड़ो, पब्लिक तो तरस तो दुखी है ही, पर बीजेपी के नेता भी उतने ही दुखी हैं कि वह आज आम जनता का सामना कर रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि सच्चाई क्या है। हालांकि बीजेपी इस पूरी तोड़फोड़ से खुद को बेअसर बता रही है और कह रही है कि किसी के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। इससे काहे का झटका है? इतने चिंतित तो मुझे आप ही दिख रहे हो। बस कई बार मन पे लेकर के लोग घोषणा कर देते हैं, लेकिन बाद में हमको ध्यान में आता है कि ऐसे कुछ छोड़ के जाते नहीं, क्योंकि भाजपा का डीएनए इस प्रकार का नहीं है। भाजपा का आदमी भाजपा में ही रहता है। ये तो कांग्रेस का डीएनए है। कांग्रेस के अंदर ऐसी घटनाएं घटती रहती है। बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि जिनकी बदौलत एमपी में बीजेपी की सरकार बनी, उन्हें जिताने एड़ी चोटी का जोर लगाएगी पार्टी। खुद सीएम शिवराज के भाषण मिसाल बन रहे हैं। एक पार्टी के खांचे में नेताओं को देखता रहा वोटर नई शिनाख्त के साथ उलझ तो नहीं जाएगा। दल बदल कर रहे नेताओं के सामने चुनौती जनता को ये भरोसा दिलाने की भी होगी कि केवल दल बदला है, जनता के लिए दिल नहीं बदला। बाकी तोड़फोड़ से मजबूत होती सियासत अभी और बढ़ेगी क्या? उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कितने टूटेंगे, कितने रूठेंगे? क्या बढ़ जाएगी उपचुनाव की सीटें भी? ग्वालियर में सुशील कौशिक, धार में नवीन मेहर, अनूपपुर में राजनारायण द्विवेदी, भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी में इन दिनों ऊपर से नीचे तक समझाइश जोरों पर चल रही है। सत्ता रखनी है बरकरार तो नए मेहमानों की जीत के लिए लगाओ एड़ी चोटी का जोर। खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान भी नेपानगर सीट की जवाबदारी संभाले कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। हालांकि जोश में निकल गए उनके मुंह से ये बिगड़े बोल। कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में ताकत से उतरने की अपील कर रहे चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ को आतंकवादी कह गए।
हमारे परिवार में जुड़े, वो हमारे परिवार में अपना घर फूंक दिया, आग लगा दी अपने घर को, और ये भाई लोग हैं हमारे, अब हम इस घर में रहेंगे। इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। बार बार आखिर क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं नंद कुमार सिंह चौहान? बार बार बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिमाग में आखिर क्या बैठाने की कोशिश की जा रही है? बार बार कौन सी ताकीद करते नजर आ रहे हैं सांसद जी? नारायण पटेल को 15 महीने में पाटू भैया, कमलनाथ की सरकार ने एक भी विकास का काम नहीं किया, नॉट ए सिंगल। अब वो बड़ी बड़ी बातें करके चुनाव जीत गए, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। जो ये कहते नहीं थकते कि कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों की अहमियत कितनी है, ये समझिए। सवाल है कि इस ताकीद के पीछे के मायने क्या है? इस भाव के साथ आए तो अपने घर में उनकी शान बढ़ाना है, उनका मर्तबा बढ़ाना है। इनके आने से हमारी ताकत बढ़ी है। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ऐसे ही कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, जिनके कंधों पर निमाड़ के रण को जिताने की जिम्मेदारी है। नेपानगर और मांधाता सीट पर कमल खिलाने के लिए नंद कुमार सिंह चौहान एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो हर बैठक में कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों का मान कितना जरूरी है। सवाल है कि क्या उपचुनाव की 27 सीटों पर कहीं विरोध के स्वर न गूंजे, कोई घमासान न हो, कोई अंतर्कलह दिखाई न दे, कोई सेंधमारी करने की कोशिश न करे, जो कांग्रेस सरकार में बीजेपी नेताओं की हालत का जिक्र तक कर रहे हैं। मतलब हमारी सबकी सरकार का बनना, और नहीं तो तुम्हारे टाइम पे ये हरीश भाई के यहाँ पे आ गए थे वो पांडे टेप लेके, तोड़ना है बोले ये ये मेरा बीजेपी कार्यालय तोड़ने के लिए आ गए थे। जब ये कार्यालय हरीश कोटवाले को यहाँ खड़े रहना पड़ा था, मानदाता में धावा तोड़ दिया था। हमारे पाटू भैया यहाँ पर कई लोगों के मकान अतिक्रमण के नाम पर हटवाए जा रहे थे, बड़े बड़े मकान तोड़ दिए खुन्नस में, दुश्मनियां निकालने। तो ये प्रक्रिया ठीक थोड़ी है। जब आपातकाल लगा था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब भी यही हुआ था, इसलिए मैंने उनके काल को आतंकवादी काल कहा था। छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले करा दिए थे कि ये बीजेपी को वोट देता है, इसका बाप। बेचारी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बाप का क्या कसूर है? लोकतंत्र में वोट देना कोई पाप है? अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब नेपानगर में रक्तदान शिविर के दौरान बीजेपी से पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थक नंद कुमार सिंह चौहान के भाषण के बीच में ही नारेबाजी करने लगे थे। तब समर्थकों को समझाइश दी गई कि वो मंजू का दर्द अच्छे से समझते हैं। क्या ऐसे ही ये दबे स्वर मुखर ना हो, बार बार कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों का गुणगान किया जा रहा है? कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रहे सांसद जी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप मढ़ने लगे। यहाँ तक कि ये तक बोल गए कि कमलनाथ की सरकार में बीजेपी नेताओं के साथ दुश्मनी निकाली गई, और फिर बोलते बोलते वो जो बोल गए उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। इन सब के बीच सांसद जी के बिगड़े बोल पर कांग्रेस ने पलटवार किया, जो कह रही है कमलनाथ सरकार में विकास ही विकास हुआ है। पेंशन 300 से 600 कर दी, और 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट उद्योग में नौकरी देने का प्रस्ताव पारित कर दिया, और 10% सवर्णों को, 27% ओबीसी को, ये सब आरक्षण किए। हर वर्ग की उन्होंने बात की। युवाओं को 4,000 रुपए की स्टाइपेंड दी जमा। यहाँ तक कि बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को लेकर अलग अंदाज में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा
बीजेपी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जिसने किसानों को ऋण माफ़ किए, बच्चियों की शादी के लिए 51,000 किए, जिसने 300 से 600 रुपये पेंशन की, बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट किया जो आज हज़ारों में आ रहा है। और ऐसे मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहने वाले नंद कुमार चौहान जी समझ लीजिए कि जो आपने कहा है ना कि अपना घर जला के जो आए वो अब आपका घर जलाएंगे, और इन सभी सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। और दशहरे के दिन ये आपका जो रावण स्वरूप आ गया है, ये दशहरे पे बीजेपी का जल के भस्म हो जाएगा, फिर कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। उपचुनाव में ऐसी जुबानी जंग, बयानों के बाढ़ चलते ही रहेंगे, लेकिन जो समझाने की कोशिश हो रही है और बातों ही बातों में जो इशारा किया जा रहा है, उसका बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आखिर कितना असर होगा। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेपानगर में 60% वोटर आदिवासी है, जिनकी जान बसती है जंगल में। जंगल जिनकी लाइफलाइन है, जहां हमेशा गूंजता रहता है लोकल बनाम बाहरी आदिवासी का मुद्दा। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में 2019 में गरमाई थी जंगल के मुद्दे पर सियासत। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने संभाला था मोर्चा। सियासत का हिस्सा रहे इस जंगल में नेपानगर का वोटर पूछ रहा है, कब जंगल माफिया से मिलेगा छुटकारा। सवाल है कि क्या उपचुनाव में जंगल में सेंधमारी का सवाल फिर गूंजेगा। देखिए रिपोर्ट। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर जुलाई 2019 में सियासत गरमाई थी, जहां नेपानगर के इन जंगलों में वन विभाग की टीम ने गोली चलाई थी। वन विभाग का पक्ष था कि वन अतिक्रमणकारियों के हमले पर ये जवाबी कार्रवाई है। इसके बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को यहाँ का दौरा करना पड़ा था। वन विभाग के कर्मचारियों पर मामला दर्ज होने पर कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया था। अब आप समझ सकते हैं कैसे नेपानगर विधानसभा में जंगल की अवैध कटाई, जंगल में सेंधमारी सियासी पार्टियों को भारी पड़ती है। बाहर के कुछ लोगों ने आके यहाँ पे जंगल की कटाई की है और जंगल बचाने के लिए जो घाघरला के लोग गए उन पे तीर कमान से लेके गोफन से हमले किए। मैं घाघरला की जनता के साथ हूँ और यहाँ पे जंगल बचाने में गांव के लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहूं। नेपानगर विधानसभा सीट का अधिकांश हिस्सा दुर्गम इलाकों से घिरा हुआ है, जहां घने जंगल यहां के आदिवासियों की लाइफलाइन है। नेपानगर में चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा यही है। यहाँ जंगल पर छिड़ी है लोकल बनाम बाहरी आदिवासियों की जंग। असल में स्थानीय आदिवासियों का आरोप है कि बाहरी आदिवासी यहाँ आकर जंगल की अवैध कटाई करते हैं, जिसमें जंगल माफिया का उन्हें संरक्षण मिला है। ये ऐसा है कि अभी जैसे बाहर से ये आदिवासी लोगों को यहाँ के कुछ दलाल लोग हैं, हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के, ये दलाल लोग क्या करते हैं कि बाहर से आदिवासियों को जिनके पास कोई सहारा नहीं है या होने के बाद भी ये उनसे कुछ पैसे की लालच में इन लोगों को बाहर से यहाँ पर ला रहे हैं, जंगल दिखाते हैं, जंगलों की खरीद फरोख्त करते हैं। कई लाखों में जंगलों की खरीद फरोख्त हो रही है और इसमें ये लोग जो बाहर से आते हैं ये जंगलों में रह के और जंगल काट रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि वोट बैंक की राजनीति में नेपानगर में राजनेताओं, दलालों, अधिकारियों का एक नेक्सस है जो जंगल को वीरान बना रहा है। और वन विभाग को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, जबकि जमीन पूरी वन विभाग की आरक्षित सुरक्षित जमीन है और इसमें कई अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं, कई राजनेता लोग मिले हैं, कई दलाल लोग मिले हुए हैं, तो इसमें इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जंगल माफिया के राज पर कई बार आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, प्रशासन को कई बार आदिवासियों ने चेताया।
नेपानगर में जंगल के सीने पर चलाई जा रही आरी पर अब फिर से यहाँ का वोटर आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। इस मामले में दोनों सियासी पार्टियां इन सारे आरोपों को खारिज कर रही हैं। बीजेपी जहां जंगल को बचाने की वकालत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसका ठीकरा बीजेपी के कद्दावर नेताओं और अधिकारियों पर फोड़ा है। जो मूल लोग थे वो काफी हद तक अब पलायन कर रहे हैं। रोटी रोजगार के चिंता है सबको। जो भी है, हमने साल 1.5 साल में प्रयास करे हैं पात्र लोगों को पट्टे मिलें और जो अपात्र लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। और वन कटाई किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। पर्यावरण का मामला है, लेकिन जो पात्र लोग हैं उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। पेड़ बहुत आवश्यक है, जंगल बहुत आवश्यक है। जंगल नहीं कटना चाहिए। जिन लोगों ने आजीविका के लिए थोड़े बहुत काट के रखे हैं, बस वहाँ तक सीमित होना चाहिए। बाकी कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिससे जंगल रहे। अब जरा नेपानगर की सियासत को समझते हैं, जहां 60% वोटर आदिवासी ही है, जहां कोरकू आदिवासी की तादाद सबसे ज्यादा 20% है। लिहाजा कोई भी पार्टी इन वोटर को नाराज नहीं कर सकती। ऐसे में सवाल है कि जंगल में सेंधमारी, जंगल में जंगल माफिया के जख्म पर आखिर कौन सी पार्टी लगाएगी मरहम? आखिर किस पार्टी के हिस्से आएगी जीत की हरियाली? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। श्योपुर में उपचुनाव नहीं होने हैं, लेकिन चकल्लस पूरा है और ग्वालियर चंबल की सीटों पर श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल अपने बयानों के झंडे गाड़ते हुए माहौल बनाए हुए हैं। वायरल वीडियो के साथ ही हर बार सुर्खियों में आने वाले कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने इस बार विधानसभा का गेट तोड़ देने की धमकी दी है। धमकी की वजह श्योपुर की मुंजरी डैम परियोजना का रुका हुआ काम है। जंडेल ने इशारों में ग्वालियर चंबल के वोटर को भी उपचुनाव से पहले जगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर बांध का काम हो तो अगले चुनाव में जनता उन्हें वोट दे, वरना हरा दे बेशक। मैं कह सकता हूँ बीजेपी की सरकार है तो ये टोटाई है 2-4 महीना का। सरकार हमारी आएगी और डैम भी बनेगा, पर अगर ये बीच में महीना 15 दिन में अगर गुंजाइश हो बीजेपी को अपनी इज्जत बचानी हो तो पैसे भेज दे, नहीं तो मैं तो इस काम करवा के रहूँगा। और विपक्ष में भी रहा तो फिर दूसरी तरह से करवाऊंगा, जैसे बारेल नहर का गेट तोड़ा, जैसे विधानसभा का गेट तोड़ के साथ जेल में जाऊँ, पर इसको करवाऊंगा। अगर ये नहीं हुआ आप अंदाज देखिए, चुनाव नहीं है श्योपुर में, लेकिन कांग्रेस विधायक जंडेल का अंदाज कुछ ऐसा है कि कल हो भी जाए चुनाव तो भी फिक्र नहीं। बाबूलाल जंडेल तो वोटर को कह रहे हैं कि काम हो तो वोट देना, वरना हरा सकते हो। 5 साल बाद चुनाव होंगे वो अलग बात, चिंता उपचुनाव की भी है। लिहाजा वोटर को ये भी समझा रहे हैं जनाब कि सरकार कांग्रेस की ही आएगी, लेकिन ये कहने में भी गुरेज नहीं कर रहे कि जिस मुंजरी बांध के मुद्दे पर आपने विधायक बनाया, अगर उस बांध का काम पूरा नहीं हो पाया तो जनता सड़क का रास्ता दिखाने में भी संकोच न करे। मैं कह सकता हूँ बीजेपी की सरकार है तो ये टोटाई है 2-4 महीना का। सरकार हमारी आएगी और डैम भी बनेगा, पर अगर ये बीच में महीना 15 दिन में अगर गुंजाइश हो बीजेपी को अपनी इज्जत बचानी हो तो पैसे भेज दे, नहीं तो मैं तो इस काम करवा के रहूँगा। और विपक्ष में भी रहा तो फिर दूसरी तरह से करवाऊंगा, जैसे बारेल नहर का गेट तोड़ा, जैसे विधानसभा का गेट तोड़ के साथ जेल में जाऊं, पर इसको करवाऊंगा। अगर ये नहीं हुआ तो देना, अगर बांध नहीं हुआ तो मेरी कोई जरूरी नहीं, आपने मेरी होश काट दी और विधायक बना दी। जंडेल यही नहीं रुकते, ये भी कहते हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो बांध की लड़ाई भोपाल तक जाएगी और विधानसभा तक पहुंचेगी। परियोजना पूरी करो, मुंजरी बांध परियोजना पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में बीजेपी
बीजेपी की दलील है कि मुजरी बांध का काम सरकार जल्द ही शुरू करवाने जा रही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि विधानसभा का दरवाजा तोड़ने की धमकी दे ये शोभा नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2018 में इसको स्वीकृत कर दिया था। जब से कांग्रेस की सरकार आई पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब इनको क्यों याद नहीं आई इस मुजरी डैम की, जब इनकी सरकार थी। ये तो कमलनाथ जी के बहुत खास विधायक हुआ करते थे, तब क्यों आवाज नहीं उठाई? केवल सुर्खियों में रहने के लिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं और इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। यदि किसानों की चिंता होती तो कांग्रेस की सरकार के समय इस तरीके की बात करते, तो हमें लगता कि आप किसानों के हित की बात करने वाले विधायक हो। हालांकि ये पहला मौका नहीं। बाबूलाल जंडेल हमेशा से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसके पहले कांग्रेस की एक बैठक का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें जंडेल अपनी ही पार्टी के नेता रामनिवास रावत पर जमकर बिफरे थे। लेटर क्यों मंगवा रहे हैं? रामनिवास जी में दोनों मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बुलाए, रामनिवास जी ने निर्णय किया अंशुकार और गुप्ता का, तो ये रट्टा क्यों किया? वो श्योपुर को बर्बाद करना चाहता है, जैसे बीजेपी को बर्बाद किया। जैसे मुझे कोई चिंता नहीं संगठन की, मैं प्रतिनिधि हूँ, काम करूंगा, कोई भी पद ले, मैं आज से लिख दूं। ग्वालियर चंबल की चुनावी चकल्लस में जंडेल जैसे नेता माहौल बनाए हुए हैं। चुनाव नहीं होना है श्योपुर में, लेकिन जंडेल अपने बयानों के साथ सुर्खियों में हैं और इस अंदाज में कि आसपास की सीटों पर भी उनकी धमक बनी रहे। श्योपुर में दीपक दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।